सादिया दिल ही दिल में मुतमईन थी कि अब उसे उसके जायज़ हुकूक मिल जाएंगे, क्योंकि गवाहान मेरे और आमिर के निकाह की तस्दीक कर देंगे। गवाहान काजी साहब के सामने मौजूद थे। क्या तुम दोनों इन दोनों मियाँ बीवी को जानते हो? क्या तुम इनके निकाह के गवाहान हो? जिस पर गवाहान में से एक शख्स बोला, काजी साहब, मैं इन दोनों मियाँ बीवी को नहीं जानता। निकाह में गवाह के तौर पर शामिल होने की बात तो दूर, मैं तो कभी किसी दूसरे शख्स के निकाह में भी गवाह के तौर पर शामिल नहीं हुआ। गवाह का ये बयान सुनकर जैसे सादिया के पांव तले से जमीन निकल गई हो और वो मायूस नजरों से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन अभी दूसरे गवाह की गवाही बाकी थी। इस वजह से सादिया के दिल में एक उम्मीद बाकी थी और वो उम्मीद भरी नजरों के साथ दूसरे गवाह को देख रही थी कि शायद वो सच बोल दे और मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी अजीरन होने से बचा ले। काजी साहब ने दूसरे गवाह से भी यही सवाल किया। जनाब, मैं तो इस औरत को आज पहली दफा देख रहा हूँ। मैं उनके निकाह का गवाह नहीं हूँ और ना ही मैंने उनके निकाह में कभी शिरकत की है। दूसरे गवाह की बात सुनकर सादिया की आंखों में आंसू आ गए। काजी साहब ये झूठ बोल रहे हैं। इन्हें आमिर ने कुछ रकम के एवज खरीद लिया है। यही मेरे निकाह के गवाहान हैं। अगर ये सच बोल दे तो मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी बच जाएगी, वरना हम किधर जाएंगे? ना तो मेरे वालिदैन जिंदा हैं और ना ही कोई बहन भाई और ना ही कोई अजीज रिश्तेदार हैं। मेरे पास तो सर छुपाने के लिए कोई जगह भी नहीं। काजी साहब, मैं क्या करूं? देखो बीबी, तुम्हारे पास ना तो अपना मौक़िफ़ साबित करने के लिए कोई सबूत और ना ही कोई गवाह है। कोई भी फैसला जज्बात या आंसू देखकर नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूँ। 2 दिन में अपना निकाह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत लेकर आओ या फिर कोई गवाह लेकर आओ। अगर तुम ऐसा करने में नाकाम रही तो मुझे मजबूरन आमिर के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए तुम्हें उसका घर छोड़ने का हुक्म देना होगा। सादिया इंतहाई मायूसी के आलम में घर आ गई और घर आकर अपने घर की 4 दीवारी को हसरत से देखने लगी। अब क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? इस जहां में मेरा कोई भी नहीं। हे अल्लाह, आप ही कोई रास्ता निकालें। आप तो हमेशा सच का साथ देते हो। मेरे ऊपर रहम फरमाएं। अल्लाह ताला, मेरा अब आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। काजी साहब जब अपने घर गए और सोने के लिए लेटे तो उनकी आंखों में उस मजलूम सादिया का चेहरा घूमने लगा और काजी साहब के दिल में ख्याल आया कि शायद वो औरत सच बोल रही है, क्योंकि उसकी आवाज़ और आंसू उसकी सच्चाई की गवाही दे रहे थे कि अचानक काजी साहब के कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। काजी साहब ने देखा तो कुत्ता किसी अनजान शख्स को देखकर भौंक रहा था।